जावेद साहब में क्या कमी दिखा आपको? उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सांसद है, एमपी, आप करे मतलब नहीं है। एमपी है ना। हाँ। जिस दिन से वोट में जुटा एक दिन आया, हमको खुद को आया, हम मेरा इलाका में, मेरा गांव पे आया, अच्छा। मेरा हटिया में आया, एक दिन चेहरा दिखाया। अरे तो एमपी हाथ मिलाएगा था पहले, वो क्या सुनिए ना, वो हाथ धो, हम लोगों से हाथ मिलाने से वो क्या बोलते हैं उसको, साबुन से पहले हाथ धोएगा। हाँ, फिनाइल से। वो सब चक्कर छोड़िए, हम लोग आईएम को वोट देंगे इस बार। खुला पार्टी हमारा एमआईएम पतंग छाप असदुद्दीन अवैसी। वर्तमान के जो सांसद हैं डॉक्टर जावेद आजाद साहब, इसमें क्या कमी पाए आपकी, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे? उनके बात तो नहीं बोलने से ही बच्चा। इतना अच्छा नेता जावेद साहब हैं, बार बार जीत रहे हैं, आप कह रहे अच्छा नेता नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से। वो तो कहने का है। अच्छा, ऐसा है। ऐसा एक बार आते हैं इलेक्शन के टाइम में, अपना हाथ बटोर करके चले जाते हैं कि कभी हम लोग को नसीब भी नहीं होता है दर्शन करने का। ये आप किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? हम पार्टी एमए का पसंद कर रहे हैं, पतंग छाप जी। अच्छा, इस पार्टी को फिर आप क्यों पसंद कर रहे हैं? ये पसंद हम लोग ये कर रहे हैं, बुढ़ाले उम्र का वो तो चला गया है, अभी छोराली उम्र आ गया, हम लोग को पतंग पसंद है। बुढ़ाली उम्र चला गया, छोराली उम्र आ गया, इसीलिए ओवैसी पसंद है। ओवैसी पसंद है। लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को छोड़कर बूढ़े बुजुर्ग लोग एमआईएम में आ गए हैं, सच्चाई क्या है? सही बात है। इस बार जावेद साहब में क्या कमी मिला? कोई कमी नहीं है। आपका सांसद का नाम क्या है? आपका एमपी का नाम क्या है? मालूम नहीं है? जावेद साहब नहीं जानते हैं इसका मतलब उसको देखे भी नहीं है? नहीं देखे हम। देखिए, आज तक जावेद साहब जीत के एक हॉस्पिटल बनवाया नहीं बनवाया, एक भी नहीं जी, एक भी नहीं बनवाया। आपका सांसद का देखे आप जी? देखे 5 साल में एक बार देखे थे, फर्स्ट बार में देखे थे, आए थे एक बार, उसके बाद तो देखे नहीं, अब तक नहीं देखे। जेल जाना है? जेल तो जाना, फांसी में भी चढ़ जाएंगे। अच्छा जी, फिर भी उसको वोट नहीं देंगे हम लोग। चाचा, ओवैसी के आने के बाद अब ये बातें गलियों में चल रही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले कांग्रेसी क्या करते थे, अब वो लोग कांग्रेस को छोड़कर ओवैसी की तरफ आ रहे हैं और एमआईएम को वोट करने की बात सोच रहे हैं 2024 लोकसभा में। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? शाहिद आलम। शाहिद आलम, कहाँ से हैं चाचा आप? अररिया से। अच्छा, अररिया जिला से आप हैं, तो आप एमआईएम को, इसका मतलब आप भी चाह रहे हैं? जी। एक दो खूबी तो बता ही दीजिए, क्यों चाह रहे हैं ओवैसी साहब को? क्या हमारे ईमान वाला भाई है। अच्छा, हमारे ईमान वाले भाई की ईमान वाला भाई के उसको भरोसा रखते हैं और इंशाल्लाह वही काम करेंगे हमारा। आपके सांसद यहाँ के कौन है? जो सांसद जावेद साहब हैं, इसको देखे हैं? जी, उनको देखे हैं। कब देखे थे इनको? वो यूट्यूब वगैरह में देख लेते हैं। अच्छा, यूट्यूब में देख लेते हैं। आपके सांसद को आप यूट्यूब में देखते हैं? भाई साहब, ये तो चमत्कार हो गया। अरे आप किशनगंज के हैं और आपको सांसद हैं, उनको आमने सामने नहीं देखे हैं? आमने सामने कभी मुलाकात नहीं हुई है ना, उनका इधर का दौरा होता है। जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े सभाएं किए जा रहे हैं। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने भी पौवाखाली का दौरा किया था। 3 दिन के लिए वो सीमांचल पहुंचे थे और किशनगंज जिले के अलग अलग जगहों में उन्होंने प्रोग्राम किया था। उसके आने के बाद लोगों का रुझान क्या है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जवान लोग हैं, क्या उनके आने के बाद इन लोगों पर असर पड़ा है? हम तो अलग अलग जगह में जाते हैं, गांव देहात में जाते ही हैं। आज हम खास करके जिया बुखर बाजार में हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदारों से बात करेंगे और इनके भी रुझान को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है। चलिए, एक दुकानदार भाई हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले भाई साहब बताइए, नाम क्या आपका? मेरा नाम आदिल अहमद हुआ। आदिल अहमद है। बताइए, यहाँ के लोगों का लोकसभा को लेकर रुझान क्या है? इस बार तो मेरे ख्याल से यहाँ का रुझान बहुत ही बढ़िया है और बहुत लोगों का ये आवाज़ है कि इस बार पूरे सीमांचल यानी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुखिया, मेंबर, सरपंच समिति है, सबको यही कहेंगे कि अगर आप लोग हमको वोट दीजिएगा तो हम लोग आपको मुखिया, मेंबर, समिति, सरपंच बनाएंगे, नहीं तो हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। किस पार्टी के बारे में कह रहे हैं आप? इस बार खुला पार्टी हमारा एमआईएम पतंग छाप असदुद्दीन अवैसी। क्या मैंने इस पार्टी में खूबी क्या लगा आपको, क्या आप इस पार्टी के बारे में कह रहे हैं? कोई ऐसा खूबी नहीं है जो इसके अंदर नहीं है छुपा हुआ। अच्छा, यानी हर खूबी इसके अंदर है। एक दो तो बता ही दीजिए, क्या खूबी है? ये बेबाकी और लीडर है। ये गरीबों और मजलूमों का आवाज उठाने वाला है। वर्तमान के जो सांसद हैं डॉक्टर जावेद आजाद साहब, इसमें क्या कमी पाए आपकी, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे? उनके बात तो नहीं बोलने से ही अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा। इसीलिए कि वो अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ये
मेरे ख्याल से इसका बात अब बोलना ही नहीं चाहिए। अब ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ओवैसी के प्रोग्राम के बाद जो बूढ़ा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग भी अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एमआईएम पार्टी में आ रहे हैं। इस बात पे सच्चाई क्या है बताइए? तो इसमें भरपूर 110% सच्चाई है कि पहले सोच रहे थे कि 50 साल से ऊपर के जो बूढ़े लोग हैं वो नहीं है, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो लोग तो और ज्यादा आया है, जवान लोगों से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अच्छा, ऐसा है? बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अब बूढ़ा भी वो समझ गया कि नहीं, 70-75 साल में जो नहीं हो पाया वो हमारे 5 साल के अंदर करके दिखा देगा। आपके जो सांसद हैं डॉक्टर जावेद आजाद साहब, इसको आप कितना दिन से नहीं देखे हैं बताइए? इनको तो पूरे 5 साल लगने वाला है, आज तक हम इसको नहीं देखे हैं। आपके जो यहाँ पर हटिया है जिया पोखर बाजार, यहाँ वो कब से नहीं देखे इस बाजार में आप उसको? शायद वो अपने रैली के दौरान आया था, तब से आया नहीं है वो अभी। तो ओवैसी के जाने के बाद माहौल बिल्कुल बदल सा गया, यानी लोग एमआईएम की तरफ आ चुके हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, पूरा बदल गया। इस बार तो हम लोग 110% यानी 100 में 100 लाएंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ये कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ से हमेशा कांग्रेस जीतती है, आप कह रहे हैं 100 का 100 लाएंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस का जो आदमी था, जो कट्टर, हम भी कांग्रेस का थे, लेकिन आज कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे, इसीलिए कि कांग्रेस ने क्या करके रखा है कि ड्रामा देख के लोगों को रुला देता है और हकीकत देख के लोग रोने लगता है। अच्छा, आप भी कांग्रेसी थे? जी, हम भी कांग्रेस का थे। अच्छा, अब कांग्रेस का नहीं रहे आप? कांग्रेस का नहीं। आपको नहीं बोले सर कि ड्रामा देख के लोग रोता है और हकीकत देख के लोग हंसता है, तो ये कांग्रेस का हाल था। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हैं, इन सब से हम लगभग बात करने की कोशिश करेंगे और एक 2-2 मिनट सबसे बात करेंगे। चलिए, एक दुकानदार और हैं, यहाँ पर भी हम जाएंगे और यहाँ पर भी इन लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिल में आखिर क्या चल रहा है। चलिए, यहाँ पर हम बैठ रहे हैं, एक भाई साहब है, जरा अच्छा से लीजिए। भाई साहब बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम है। इस चौक का यानी इस हटिया का नाम क्या है? जिया पोखर हटिया। जिया पोखर हटिया है। यहाँ के लोगों के या आसपास के लोगों का रुझान क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर के, जरा हम जानना चाहेंगे आपसे। लोकसभा का रुझान देखिए, हम लोग पिछले बहुत दिनों से कांग्रेस को देते आते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा सब गुजर गए, कांग्रेसी बन के, हम लोग को मिला कुछ नहीं। अच्छा, कांग्रेसी बन के तो गुजर गए, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला। ना एक अच्छा लीडरशिप मिला, ना कोई अच्छा नेता मिला। इतना अच्छा नेता जावेद साहब हैं, बार बार जीत रहे हैं, आप कह रहे अच्छा नेता नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से? वो तो कहने का है। अच्छा, ऐसा है? ऐसा कि एक बार आते हैं इलेक्शन के टाइम में, अपना हाथ बटोर करके चले जाते हैं, कि कभी हम लोग को नसीब भी नहीं होता है दर्शन करने का। अच्छा, एक भाई साहब कह रहे थे कि हमने उसको पिछले 5 साल में नहीं देखा है, आप कब से नहीं देखे हैं? तो इलेक्शन में भी नहीं देखे थे उनको। अच्छा, इलेक्शन में भी आपने देते, फिर भी वो जीत गया था ना? फिर भी वोट दिया है। अच्छा, क्या करेंगे? अच्छा, अब की बार क्यों उसको इनकार कर रहे हैं? एक बार और दे दीजिए, इतना दिन से आप कह रहे हैं ना कि बाप दादा देते गुजर गए, एक बार और देख लीजिए। अब की बार हम लोग का यही है रुझान कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? कुछ बदलाव हो। बदलाव में 2 पार्टी और भी है, एक एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन, दूसरा हेलीकॉप्टर से ओवैसी साहब उड़ के आते हैं हैदराबाद से, वो कह रहे हैं कि भाई हमको भी मौका दो एक बार। इन दोनों में किसको चॉइस करेंगे आप? देखिए, एनडीए गठबंधन को हम चॉइस करते हैं। माशा, आप एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन को आप चॉइस करते हैं। चलिए, आप जरा ये बताइए, यहाँ पर 2 शख्स से हमारी बात हो रही है, एक साहब एमआईएम के बारे में कह रहे थे और ये साहब एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात अगर मैं आपको कहूँ तो इसमें क्या खूबी लगी आपको कि आप एनडीए को सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए सर, हम लोग यहाँ कांग्रेस का तो हाल बता ही दिया आपको कि कांग्रेस का बुरा हाल है। एक लौता एमपी बनने के बावजूद भी हमारे पूरे बिहार में आदमी का दर्शन नहीं होता है। तो इस बार सोचते हैं कि बदलाव हो, कुछ कम से कम वो भी याद करे कि हमको भाई आप बदलाव चाह रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप जब बदलाव करेंगे तो मुझे एक बार विकल्प, मुझे भी मौका दीजिए, मैं भी आपका हितैषी हूँ, मुस्लिम भाई हूँ, ये उनका कहना है। देखेंगे आगे। अभी तक तो हम लोग एनडीए गठबंधन को चूज करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, ये भाई साहब का कहना था कि हम एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। चलिए, और भी कई दुकानदारों से हम बात करेंगे और खास करके बूढ़ों से भी बात करेंगे, बुजुर्गों से। ये हवाएं आजकल चल रही हैं कि ओवैसी के आने के बाद जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अब कांग्रेस को छोड़कर एमआईएम आ गए हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? चलिए, हम आपको दूसरी दुकान की तरफ लिए चलते हैं। जो है दुकानदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी जिया पोखर हटिया में हैं। यहाँ पर एक भाई साहब, दुकानदार साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जरा आप इस पर आ जाएं, आप थोड़ा दूर में हो जाएंगे। भाई साहब बताइए, आपका
नाम क्या हुआ सबसे पहले आप ये बताइए। मुस्लिम। मोहम्मद मुस्लिम नाम हुआ। और आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। लोकसभा का चुनाव करीब है, जैसे आप जानते हैं सब पार्टियों की तरफ से जो है हल्ला शुरू कर दिया गया है कि भाई लोकसभा का चुनाव है, वाकई में होने वाला है। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? हम पार्टी एमए का पसंद कर रहे हैं, पतंग। पतंग छाप जी। अच्छा, इस पार्टी को फिर आप क्यों पसंद कर रहे हैं? ये पसंद हम लोग ये कर रहे हैं, बुढ़ाले उम्र का वो तो चला गया है, अभी छाले उम्र आ गया, हम लोग को पतंगे पसंद है। बुढ़ाली उम्र चला गया, छोड़ाली उम्र आ गया, इसीलिए ओवैसी पसंद है। ओवैसी पसंद है। अच्छा, जो आपके सांसद हैं यानी एमपी साहब हैं जावेद साहब, ये क्यों पसंद नहीं है बताइए? उस टाइम में पसंद था, अभी पसंद नहीं है। अच्छा, अभी इसका बाद प्रेम भाग से हम देख रहे हैं तो हमको एमए पसंद है। अच्छा, आप देख रहे हैं अभी तो आपको एमआईएम पसंद है, ओवैसी को पसंद कर रहे हैं। कोई एक कारण बताइए जिसके लिए आप उसको पसंद कर रहे हैं। उसका बोली में बहुत ठस है एकदम, जो भी बात बोल रहा है बस पूरा खर्रा कर देता है। अच्छा, और ये लोग कोई बात बोली नहीं बोल रहा है, ये पूरा जो भी बात करना है तो पूरा आदमी के सामने माने ओवैसी जो बोलते हैं तो धमाकेदार बोलते हैं, बाकी सब बोलते ही नहीं है। बोलते नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? जी। चलिए, अख्तरुल ईमान और डॉक्टर जावेद आजाद साहब, इन दोनों में कौन अच्छा है बताइए? जो बोलने वाला कौन है बताइए? आप कह रहे हैं बोलने वाला हम लोग पतंग साहब सही लग रहा है। जैसे यहाँ पर कई लोगों से हमने बात की, किसी ने एमआईएम को चाहा तो किसी ने एनडीए को चाहा, यानी बीजेपी को चाहा। चलिए, इसी दुकान में एक और शख्स हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि बुजुर्ग लोग यानी दाढ़ी वाले, ये लोग जो है ओवैसी को अब चाहने लगे हैं, कांग्रेस को छोड़ दिए हैं। चलिए, एक बुजुर्ग यहाँ पर है, माशाल्लाह चेहरे पे नूर है, आप देख ही सकते हैं, सर पे टोपी है। इनसे भी हम बात करते हैं और इनकी राय को जानने की कोशिश करते हैं। लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को छोड़कर बूढ़े बुजुर्ग लोग एमआईएम में आ गए हैं, सच्चाई क्या है? सही बात है। सही बात है। अच्छा, हम आपके बारे में ये पूछना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि सच्चाई है, वाकई में ओवैसी के आने के बाद का ये माहौल है या पहले से ही था? पहले से जी। अच्छा, आप किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? वही आईएम को जी। जी, जावेद साहब में क्या कमी दिखा आपको? उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सांसद है, एमपी, आप करे मतलब नहीं है। एमपी है ना, जिस दिन से वोट में जुटा, एक दिन आया हमको खुद आया, हम मेरा इलाका में, मेरा गांव पे आया। अच्छा। मेरा हटिया में आया, एक दिन चेहरा दिखाया। अरे तो एमपी बना हाथ मिलाया था पहले, वो क्या सुनिए ना, वो हाथ धो, हम लोगों से हाथ मिलाने से, वो क्या बोलते हैं उसको, साबुन से पहले हाथ धोएगा। हाँ, फिनाइल से। वो सब चक्कर छोड़िए, हम लोग आईएम को वोट देंगे। अच्छा, कभी सांसद जी को फोन किए थे, मान वो ये नहीं आया, उनको एमपी बना दिया आप, तो कभी फोन तो किए थे उनको? हम फोन तो नहीं किए हैं। वो क्या नाम, वो बार में जब आया था पानी, वो उल्टा पुल्टा तो बोल रहा था, गाली दो, हम लोग सुने थे। अच्छा, क्या बोल रहा था? जलाल नाम था उसका फोन करने वाला। जलाल भाई, आप भूल जाते हैं। क्या बोला था एमपी साहब? बोलता है बदतमीज का जैसा बात करते हो एक एमपी। अरे आप दुख मुसीबत में आपको फोन किया, आपको कॉल उठाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, तो उल्टा करा, बदतमीज का जैसा बात करते हो। और क्या बोल रहे थे कि बार बार लिख के दो। हाँ। अब वो जलाल साहब क्या कह रहे हैं कि एमपी साहब वोट लेना है तो बार बार लिख के हमारा गाँव आओ। जी, सही बात है। हाँ, ओके, सोच लिए हैं एमआईएम को, एकदम एमआईएम को। अरे ओवैसी, सुनिए ना, इतना काहे गुस्सा हो रहे हैं? ओवैसी साहब एक सीट जीत के क्या कर लेंगे बताइए? आप क्या कर लेंगे? आज एक ठो जीते, काल फिर दिखा जाएगा, वही एक ठो लेके हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, एक ठो लेके काम करना है। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बढ़ना है, अल्लाह आगे बढ़ाएगा। चलिए, ओवैसी का दो खूबी बताइए, आप उसके पीछे इतना जो पागल है, दो खूबी बताइए, क्या खूबी है? खूबी वो ईमानदारी का खूबी है। अच्छा, जावेद साहब भी मुसलमान है, उसके अंदर भी ईमान है। एको दिन सुने उनका भाषण? अच्छा, एको दिन कई मजलिस में देखे, सुना ही नहीं, आज तो चेहरा नहीं देखा उनके यहाँ। उनके अच्छा, कहाँ रहता है, कहाँ क्या, कोई पता नहीं है। ये जो है आज हमारे लिए वो जान दे रहा है वहाँ बैठ करके, और उसके लिए हम पानी भी नहीं पी रहा है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर जवान लोग भी हैं। अब जवानों का रुझान को जानते हैं, क्या नाम हुआ बताइए? उबैद आलम। उबैद आलम, चुनाव आ रहा है, वोट करना है ना? जी, बिल्कुल करना है। वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? है। किस पार्टी को वोट करना है? एमआईएम को देंगे। हट, सुन के बोलते हैं। नहीं, वो है, अब तो एमआईएम को देंगे। एमआईएम को जी, काहे दीजिएगा उसको? उसको हम देंगे। यूट्यूब देखते बहुत ज्यादा है। हाँ, जाते हैं, ओबीसी का भाषण सुनते हैं, इसीलिए पागल हो गए। हाँ, पागल लगे इस बार। जावेद साहब में क्या कमी मिला? कोई कमी नहीं है। आपका सांसद का नाम क्या है? आपका एमपी का नाम क्या है? मालूम नहीं है? जावेद साहब नहीं जानते हैं? इसका मतलब उसको देखे भी नहीं है? नहीं देखे हम। देखिए साहब, आप यहाँ के सांसद हैं, ये तो आपको देखे नहीं है, आपका नाम भी नहीं जानते हैं। चलिए, यहाँ पर एक शख्स है, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। चलिए, अजान भी हो रही है, शॉर्ट में हम जानते हैं, क्या हुआ नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम,
अब्दुल कलाम जी, चुनाव आ रहा है लोकसभा का, जानते हैं? जी ओवैसी आए थे, कहाँ पर आए थे? पौवाखाली में भी आया, ठाकुरगंज में भी आया, बादवन में भी आया, मतलब पूरा सीमांचल में आ रहा है वो। अच्छा जी, उभर के आ रहा है। किसको वोट दीजिएगा? वोट तो हम एमआईएम को ही देंगे। मैम को ही दीजिएगा? काहे अच्छा दीजिएगा पार्टी उसको? है, गरीबों का मसीहा है, मुस्लिम पार्टी है। जी जी जी, आवाज उठाने वाला है हम लोगों का। वो हिंदू के लिए थोड़ी बोलता, खाली मुस्लिम के लिए बोलता नहीं, है। सबके लिए है वो, सबके लिए सबके है? लिए। है, खाली मुस्लिम के लिए? नहीं नहीं नहीं, सबके लिए, सबके लिए। जो सो खाली बोल देता है भाषण में। जी जी जी, नहीं 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 बोलता है, वो तो झगड़ा जो भी बोलता है सच्चाई बोलता है और सीना ठोक के बोलता है। वो तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराता है। नहीं नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं करते, वो भाईचारे की बात करते हैं। हाँ। समाज की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। आज तक जावेद साहब जीत के एक हॉस्पिटल बनवाया है? नहीं बनवाया है, एक भी नहीं। जी, एक भी नहीं बनवाया। आपका सांसद का देखे आप? जी देखे, 5 साल में एक बार देखे थे, फर्स्ट बार में देखे थे, आए थे एक बार, उसके बाद तो देखे नहीं, अब तक नहीं देखे। जेल जाना है? जेल तो जाना, फांसी में भी चढ़ जाएंगे। अच्छा जी, फिर भी उसको वोट नहीं देंगे हम लोग। वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, मैंने उसको वोट देना ही नहीं है। देना ही नहीं है। सोच लिए हैं? सोच लिए हैं। अरे एक बार सोच लीजिए, कांग्रेस पार्टी से आएगा वो। 50 साल से यही सोच रहे हैं कि कांग्रेस को देंगे, हमारा अच्छा होगा, आगे चल के हमारा भविष्य बनेगा, मेरे बच्चों की बनेगा, लेकिन कुछ नहीं, भविष्य हम लोग का और खराब हो रहा है। ओवैसी जीत के बच्चा का भविष्य अच्छा हो जाएगा? इंशाल्लाह करेंगे। हाँ। हर काम में हम लोग का साथ देगा, और हॉस्पिटल वगैरह जो भी है वादा किया, अगला बनाएगा। जीतने का बाद ही तो बनाएगा, ऐसे कैसे बना देगा पहले? अच्छा। जब तक सांसद नहीं बनेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। सांसद बनने के बाद इंशाल्लाह काम पूरी तरीके से होगा। और अच्छा, अब कुछ लोगों का कहना है कि ओवैसी के आने के बाद जो बूढ़ा लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग, वो लोग अब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और एमआईएम में आ रहे हैं। क्या ये सच्ची बात है? पहले तो हम लोग जवान लोग उभरे थे एमआईएम के लिए, अब जो हम लोग के पीछे पीछे बूढ़ा हमसे ज्यादा हो गया, 50 से भी ज्यादा बूढ़ा एमआईएम के पीछे लगे हुए हैं कि इंशाल्लाह इस बार एमआईएम को हम लोग को कामयाब करना है, और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कुछ ने तो अक्सरियत जो है, जहाँ जिस चीज को हमने देखा, लोग एमआईएम के बारे में कह रहे थे, और यहाँ पर एक शख्स थे जो एनडीए के बारे में भी कह रहे थे कि हमें एनडीए गठबंधन को पसंद करना है। चलिए, जो चीजें चल रही है कि भाई ओवैसी के आने के बाद जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 70 साल प्लस के उम्र के हैं, जो 60 साल प्लस के उम्र के हैं, उन लोगों का रुझान जो है अब वो एमआईएम की तरफ आ रहा है। चलिए, हम बात कर ही रहे थे, एक साहब हैं, भाई के उम्र के हैं, एक चाचा हैं। चलिए, इनसे सबसे पहले हम चाचा से बात करते हैं, क्योंकि चाचा देखकर ही लगते हैं कि भाई 70 प्लस के हैं। चाचा, ओवैसी के आने के बाद अब ये बातें गलियों में चल रही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले कांग्रेसी क्या करते थे, अब वो लोग कांग्रेस को छोड़कर ओवैसी की तरफ आ रहे हैं और एमआईएम को वोट करने की बात सोच रहे हैं 2024 लोकसभा में। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? शाहिद आलम। शाहिद आलम, कहाँ से हैं चाचा आप? अररिया से। अच्छा, अररिया जिला से आप हैं, तो आप एमआईएम को, इसका मतलब आप भी चाह रहे हैं? जी। एक दो खूबी तो बता ही दीजिए, क्यों चाह रहे हैं ओवैसी साहब को? क्या हमारे ईमान वाला भाई है? अच्छा, हमारे ईमान वाले भाई की ईमान वाला भाई के उसको भरोसा रखते हैं, और इंशाल्लाह वही काम करेंगे हमारा, और हमारा भाई ईमान वाला भाई का मदद करेंगे, और जो है हम सब लोग एक हैं। चलिए भाई साहब, थोड़ा सा बंद कर दीजिए। आपका क्या नाम हुआ? कारी अब्दुल सुभान नाम है मेरा। कारी अब्दुल सुभान जी, आप कहाँ से? मेरा गांव यही है, डोरिया गांव है। अच्छा, डोरिया गांव है। चलिए, आपके भी दिल के अंदर की हम बात को जानने की कोशिश करेंगे। इस बार आप क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी के, किस नेता के बारे में? इस बार तो नहीं, हम तो पहले से ही मतलब साथ हैं। किसके साथ हैं आप? ओवैसी के साथ पहले से ही है। अच्छा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्रेंड भी हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फ्रेंड भी है इंशाल्लाह। और जब हम पढ़ते थे मदरसे में, अच्छा तो जब से ही है, और 2013 में हमने ख्वाब भी देखा था इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि जब मैं पढ़ता था मदरसे में मुरादाबाद में, तो ख्वाब देखा था कि ओवैसी साहब हमारे इलाके में आए हैं माशाल्लाह जी, और बहुत कामयाबी मिली है इंशाल्लाह। 13 में ख्वाब देखे, 15 में वो आ गए। चलिए, इस बार का जो रुझान रहेगा आपके यहाँ के आसपास के इलाके, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि भाई हम माशाल्लाह उनके फैन हैं, लेकिन आपके आसपास के इलाके का क्या रुझान रहेगा? हाँ, इंशाल्लाह कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ साथ है, और नौजवान भी इंशाल्लाह साथ है, बूढ़े भी साथ है, औरतें भी साथ रहेगी इंशाल्लाह, सभी साथ होंगे। कांग्रेस का गढ़ है ये? कांग्रेस का गढ़ हो या बीजेपी का गढ़ हो, खैर गढ़ तो किसी का ही नहीं है। ये तो बस धोखाधड़ी की वजह से लोग जीत जाते हैं। भोले भाले हम लोग मुसलमानों को जो है बेवकूफ बना करके, है नहीं, किसी चीज का झांसा दे करके
प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, ये झांसा दिया लोगों को कि 15 लाख रुपए हर गरीब को देंगे, लेकिन 15 रुपए भी नहीं दिया। और कांग्रेस तो 70 साल से लोगों को बेवकूफ बना रही है, सभी लोग जानते हैं। हम लोग आपके सांसद को जानते हैं जी? आपके सांसद यहाँ के कौन है? जो सांसद जावेद साहब हैं, इसको देखे हैं जी? उनको देखे हैं। कब देखे थे इनको? वो यूट्यूब वगैरह में देख लेते हैं। अच्छा, यूट्यूब में देख लेते हैं। आपके सांसद को आप यूट्यूब में देखते हैं? भाई साहब, ये तो चमत्कार हो गया। अरे आप किशनगंज के यहाँ आपको सांसद हैं, उनको आमने सामने नहीं देखे हैं? आमने सामने कभी मुलाकात नहीं हुई है, ना उनका इधर का दौरा होता है। अच्छा, इधर का दौरा भी नहीं होता है? किशनगंज में रहते हैं, शायद कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं है, आना चाहिए उनको भी। देखिए सांसद जी यानी जावेद साहब, अब आपके यानी कांग्रेस पार्टी के लोग गुलाम नहीं रहे, जैसे लोगों का रुझान है। लोग कह रहे हैं कि हमने 70 साल से 75 साल से 60 साल से हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन अब हम ओवैसी को वोट देना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास एक विकल्प आ गया।